हेलो एवरीवन, इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दो पार्ट वीडियो आने वाला है। पहले तो बात ये क्लियर कर दी हम। तो पहला पार्ट में हम कुछ इसका सूत्र बताएंगे। तो सूत्र आपको जानेंगे तो ये बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र भी आपको याद रखना होगा। अगर याद रख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका काम आ जाएगा, और यहाँ पर बनाएंगे तो ये भी काम ही रहेगा। तो क्या करते हैं, हम सूत्र की तरफ चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। देखिए यहाँ पर आपको समझिएगा मेन पॉइंट। देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस दो पॉइंट है और यहाँ पर इस पॉइंट का ए नाम लिया, इस पॉइंट का बी नाम लिखा। इसका निर्देशांक, इस पॉइंट का निर्देशांक x1, y1, इस बी निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है, b, y। निर्देशांक यहाँ पर है ना, निर्देशांक, इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, यही निर्देशांक कहलाता है। b का निर्देशांक क्या है, x2, y2। अब कहेगा कि राजा इन दोनों के बिंदु, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या तो दो शहरों का बीच में, ऐसा भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहा गया है निकालने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक मुंबई है, एक दिल्ली है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो मुंबई और दिल्ली के बीच अगर निर्देशांक पता होगा तो आप फटाक से निकाल दीजिएगा। कैसे, आपका मुंबई का निर्देशांक इस तरह पता हो, और अब है ना मुंबई का, और दिल्ली का इस तरह निर्देशांक पता हो तो आप दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ समझिए, उसको हमें एक बात ऐसे समझा रहे थे। तो इनकी दूरी निकालना है तो दो बिंदु है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट ए बी लिखिए। या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको सूत्र याद रखना होगा। या ऐसा भी सूत्र हो सकता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। मगर ये आपको प्रचलित सूत्र हैं। दो बिंदुओं के बीच की है ना, आपको दूरी की है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, उनकी सूत्र, इनका सूत्र इस तरह बोलेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी सूत्र है, कोई गलत नहीं है। अब देखिए मूल बिंदु की दूरी पूछा जाए तो मूल बिंदु की दूरी होता है, मूल बिंदु की दूरी, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मूल बिंदु की दूरी बताइए, तो मूल बिंदु की दूरी होता है एक्स स्क्वायर और क्या होता है, वाई स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना है, मूल बिंदु की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आइए मान लेते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक मैंने पॉइंट ले लिया। जानते हैं कहीं भी निर्देशांक, एक बात और समझिए, ए का निर्देशांक कहीं आपको 3 दे रहा है, कहीं -5 दे रहा है, तो कह देगा कि राजा इसमें कोटि बताइए और भुज बताइए। तो जानते हैं भुज इसको बोलेंगे, एक्स वाला, ये एक्स है ना, यहाँ पर क्या रहता है, एक्स वाला का निर्देशांक रहता है, ये क्या है, वाई का निर्देशांक रहता है। तो भुज ये इसमें 3 वाला को कहते हैं, और कोटि वाई वाला को कहते हैं। तो यहाँ कोटि कौन हो जाएगा, -5, यहाँ भुज कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भुज कोटि इसमें आ सकता है बनाने के लिए। तो ये बात हमको है ना पॉइंट में आ गया है, तो मैंने बता दिया। अब हमें एक पॉइंट यहाँ ले लेते ए, एक पॉइंट बी ले लेते। इसका निर्देशांक है x1, y1, इसका निर्देशांक x2, y2 है। जानते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक आपको कह देगा कि निकालिए, यहाँ पर c का निर्देशांक आप निकाल के बताइए। तो जानते हैं इसका कुछ आपको पार्ट दिया होगा, एक ये कितने पार्ट में, मान लेते हैं इसको m1 पार्ट है, ये m2 पार्ट है। ये हम का एक पार्ट में m1 मान लिए, दूसरा पार्ट क्या मान लिए, m2। कहेगा कि आप इसका है ना C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, ऐसा बोलेगा, निकालिए। इतना भाग में क्या कर रहा है, आपको दे रहा है,
और इसका निर्देशांक भी देगा तो कहेगा सी बिंदु का निर्देशांक, यानी यहाँ पर कौन सा निर्देशांक, तो सी बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, सी बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, बराबर लिख दीजिएगा, क्या होता है सूत्र, m1 है, m1 है ना, x2 से गुना होगा, तो m1 x2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा, अब क्या कर दीजिएगा, y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सी बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये सूत्र है। जानते हैं इसको विभाजन सूत्र भी कह सकते हैं, एग्जाम में इस तरह दे देगा, कहेगा विभाजन सूत्र कौन है, तो आपको इसका नाम भी विभाजन सूत्र भी लिखना है। अगर सी पॉइंट निकालना हो तो इस बिंदु का इसका निकालिएगा, सी बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो इस सूत्र को याद रखे रहिएगा, या तो आपको इसका दूसरा नाम क्या है, विभाजन सूत्र, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, अंदर दो पार्टों में डिवाइड हुआ था ना, m1 अनुपात और ये m2 अनुपात में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। चलिए, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब आइए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ये आपका एक त्रिभुज ले लिए, अब इसमें आपको एक त्रिभुज दे रहा है, इसका निर्देशांक ये ए मान लिए, इसको क्या मान लेते, बी मान लेते, इसको दी। अब इसका निर्देशांक आपको x1, y1 दे रहा है, यहाँ b का मान आपको x2, y2 दे रहा है, c का मान x3, y3 दे रहा है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल कैसे, तो 3 पॉइंट रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या तो त्रिभुज का नाम यहाँ पर नामांकन है तो मैं नाम को लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो ना तो 1/2 लिख दीजिए। जानते हैं बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं इंग्लिश में, x लिखिए, अब क्या लिखिए, y माइनस वाई, क्या वो x है में, 1 2 3 वो x है, तो 3 वो x आपको लिखना है y के साथ, y माइनस वाई, फिर क्या है x y माइनस वाई। जानते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको फार्मूला बना रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए x लिखे और y माइनस वाई कर लेना है, फिर x लिख देना है, y माइनस वाई कर देना है, x लिख देना है, फिर y माइनस वाई। 3 वो x है ना, इसमें x1 x2 x3 तरह गया है, तो इसलिए मैंने x लिखा है। जानते हैं x1 यहाँ पर है, 1 है, यहाँ पे x2 है तो 2 लिख दिए, x3 है तो x3 लिख दिए। देखिए 1 के आगे वाली संख्या क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देंगे, और 2 के आगे क्या होता है, 3, तो 3 लिख दिए, काम खत्म। अब देखिए x2 के आगे क्या संख्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख जाएंगे। 3 के आगे क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे 4, नहीं 4 पर जाना ही नहीं है, ताकि इसमें 4 कहीं है ही नहीं, x1 x2 x3 तरह है ये, y1 y2 y3 तरह तले है ये, तो 4 कहाँ तले जाएंगे, 4 पर नहीं जाएगा, तो बैक कहाँ पर आ जाएंगे, अब बैक जस्ट आपको 1 पा जाना है, तो यहाँ पर y3 माइनस y3 ये क्या होगा, ये y1 हो जाएगा। अब 3 के है ना जस्ट आगे जा नहीं सकते, तो क्या होगा, फिर बैक पे आ जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। तो ये फार्मूला हो गया, x 1/2 त्रिभुज के ABC का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये मैंने पूरा बता दिया था, ये बताया कि ये आपको जब बनाएंगे तो आपको ये आपके प्रश्न में हल करने में आपको हेल्प बहुत करेगी। तो प्रश्न 1 देखिए, किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 और तथा 6, -10 है, तो वृत्त का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वृत्त आपको जानते हैं केंद्र भी होता है वृत्त में, अब व्यास जो होता है बीचों बीच से जाता है। इसका ए है, 2 बिंदु का मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, वो मान लेते हैं बी। इसका निर्देशांक ए, ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक यहाँ हम लिख देते हैं क्या है, -10, 6 है।
और यहाँ पर इसका निर्देशांक मान 6, -10 है। एक और पॉइंट याद रखना है, आप एक पॉइंट और याद रखना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो कैसे करिएगा? तो इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। कहीं भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं c है। अगर इस बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है तो इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक पता है तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ए और बी का निर्देशांक अगर मालूम है तो सी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मध्य में है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको यही सूत्र याद रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि है ना, किसी वृत्त के व्यास, तो व्यास लिख दिए सीरो मतलब है ना, ये इसको एक सिरा का तो ये दूसरा सिरा है, के निर्देशांक हमने लिख दिया। ये दोनों जो लिख दिए हैं। वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, वृत्त के केंद्र का मतलब सेंटर, बीचों बीच। तो व्यास के बीच, व्यास का आधा यानी बीचों बीच सेंटर यही ना है। तो ये क्या है? ए बी का आधा कौन हो जाएगा? सी। अब कह रहा है इसका निर्देशांक आपको निकालना है। तो देखिए सी का निर्देशांक निकालना है ना, सी का निर्देशांक सी का निर्देशांक आपको निकालना हो तो क्या कर रहिएगा, क्योंकि ये दो ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है? सी है। तो इसका फार्मूला अभी बताएं कि मध्य बिंदु रहे तो क्या कर देना चाहिए? मध्य बिंदु रहे तो आपको देखिए मध्य बिंदु रहे का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 कर देना है। तो हमको x1 + x2/2 कर देना है, कॉमा y1 + y2/2। अब देखिए x1 का मान जानते हैं, x1 कौन होगा? x1 ये वाला होगा और x2 ये होगा। तो x1 का मान -10 है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए x1 -10 है। अब प्लस x2 वाला ये हो जाएगा 6, तो 6 लिख दीजिएगा /2, कॉमा y1 का मान देखिए 6 है। देखिए इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। अब प्लस का प्लस। अब y2 का मान कितना है? -10। देखिए -10 लिखे हैं तो -10 लिख दीजिएगा /2, घेर दीजिएगा ब्रैकेट से। अब क्या करिए, 10 में 6 जाएगा तो कितना होगा? -4 हो जाएगा /2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 10 में 6 जाएगा तो कितना हो गया? तो 10 में 6 जाएगा तो -4/2। तो इसको डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 1 2 है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये -2, इसका भी -2, इसका भी -2। तो -2 कहाँ ऑप्शन है? -2 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी में मार दीजिएगा। बिंदु -2 -5 का भुज, देखिए भुज पहले वाला को कहेंगे और कोटि बाद वाला को, तो भुज कितना हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ भुज -2 हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ में दिया है? ए में दिया है, तो ए में मार दीजिएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक, भाई यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना है। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या पूछेगा? तो एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक, यहाँ पर एक्स अक्ष है, वाई का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पर एक्स तो एक्स रहेगा, वाई का तो 0 हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर वाई ऊपर बढ़ नहीं रहा है तो वाई का मान कितना रहेगा? 0 ही ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु वाई का नियामक क्या होगा? अभी ना बताया 0, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सी। बिंदु 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु का दूरी हमने बताया था पहले ही ऑलरेडी, और नहीं बताया तो आप देख सकते हैं, हम एक मरतबा क्या करते हैं, मूल बिंदु की दूरी यहाँ बता देते हैं, √x² y²। तो क्या करेंगे? √x² y² लगा देंगे। जानते हैं √x², तो x का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 लिख देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2, इस 17 का वर्ग 289 होता है, क्योंकि वर्गमूल निकल गया तो 17 हो गया। 17 ऑप्शन आपका सी में दिया है। करा एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, एक्स अक्ष से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष से मान लेते इधर 3 है प्लस में है, तो इधर मान लेते 3, यहाँ 3 है, इधर कहीं मान लेते वाई कहीं 5 है, यहाँ पर मान लेते 5 है। तो करा एक्स अक्ष से, है ना, एक्स अक्ष से बिंदु इतनी की दूरी, तो इतनी की दूरी, ये पॉइंट कहाँ मिल सकता है? 3,5 ये मिल सकता है ना। तो y ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? y x से पूछ रहा है, x से दूरी नापिए, तो ये y का वैल्यू इतना है 5, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 का ना दूरी हो जाएगा, क्योंकि x
का वैल्यू 3 है तो सामने है, तो इसकी दूरी तो पूछ नहीं रहा था, कह रहा वाई एक्स अक्ष से तुलना करना है। एक्स अक्ष से वाई का मान कितना हो जाएगा 5 ना, ऊपर जाएगा तो 5 दूरी होगा। ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आपको 5A में दी जाती है, ए में मार दिए। मूल बिंदु की है ना, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो मूल बिंदु का दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है एक्स से है, तो एक्स से रह दीजिए, और वाई के स्थान पर क्या है माइनस वाई है, तो माइनस का तब देखिए इसको सोल्व कर दिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मरतब गुना करें तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में मार दीजिएगा। इसको बना दिए ना, यहाँ पर दिखा दिए। देखिए अब आगे नेक्स्ट में देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2, -2,8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले मध्य बिंदु निकालना है, वो मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है ये बताना है मुझे। तो देखिए ये ए बी है, इसको मान लेते ए, तो ए का मान 2.2,8 है, अब बी का मान दे दिए हैं -6, -4 है। इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु ये क्या है, यहाँ पर मान लेते सी है। इसका निर्देशांक निकालना हो तो क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो क्या जानते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। जानते हैं ये आपको पहला वाला x1 होगा, तो x1 का मान तो -2 हो गया, ये x2 होगा, ये x1 का है और ये x2 है, तो x2 का मान क्या है -6, तो -6 लिख दिया, बट्टा में 2 है तो 2 लिख दीजिए, y1 का मान कितना है, y1 का मान 8 है तो 8 लिखिए, प्लस y2 का मान कितना है -4 है तो -4 लिखिए, /2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए 6 का कर्जा और -2 का कर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कर्जा हो जाएगा, -8 को कर्जा /2 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा /2, 8 में से 2 को डिवाइड करिएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, तो -4, 2 को 2 से काटेंगे 2 1 2 2 दूनी 4, तो 2 ये हो जाएगा, -4, 2 होगा। ये -4, 2 पूछ रहा है कि है ना किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये एक्स में है, तो इधर आपको देखिए इस पर प्लस रहता है, इधर पर लगा क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो गया। और देखिए इधर से रहेगा माइनस, ऊपर से आएगा प्लस, तो माइनस प्लस आपको चिन्ह देखना है, संख्या नहीं देखना है, तो चिन्ह क्या हो गया, ये माइनस है, ऊपर वाला है क्या है प्लस, तो माइनस प्लस किस में, ये प्रथम पाद है, ये क्या है द्वितीय पाद भी बोल सकते हैं, द्वितीय पाद यही ना, तो ऑप्शन में आपका बी में हो जाएगा ऑप्शन। कह रहा कि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो x1/x2/2, y1 + y2/2 हो जाएगा, x1 का मान 2 हो जाएगा तो 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर x2 का मान क्या है -2, तो -2 लिख दीजिएगा, /2 लिख दीजिएगा, y1 का मान क्या है, y1 का मान -2 है, y2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा /2। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0/2, 2 में से 2 जाएगा तो 0/2। किसी संख्या में अगर केवल नीचे कितना हो रहा है, अगर संख्या ऊपर 0 है तो भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो 0,0 दोनों का 0 0, तो ये ऑप्शन 0 0 कहाँ है, ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी में 0 लगा दीजिएगा। कह रहा सरल रेखा y = 2x - 3 का निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। कह रहा कौन बिंदु है इस पर गुजरेगी, तो इसको ये पॉइंट अगर इसमें रखेंगे ना x और y के स्थान पर, अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वही आपका क्या वही बिंदु से गुजर कर होकर जाएगी। तो यहाँ पर 2 के स्थान y के स्थान पर 2 रखते हैं और x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 नहीं 4, 4 में से 3 गया तो 1 है, यानी 2, तो थोड़े ये बराबर नहीं है। अगर 4 रखते हैं y पर 4, x के स्थान पर 4 रखना होगा क्योंकि पहला x इसको माना जाता है, बाद वाला को y, तो x के स्थान पर 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, यहाँ पर y का मान 1 हो जाता है, थोड़े होगा। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 3 गया 5, यानी 3 बचा तो नहीं होगा। अगर यहाँ देखते क्या कि ये तीनों नहीं हो रहा तो चौथा डी ऑटोमेटिक होगा, तो y बराबर देख लेते हैं 2x - 3 है, y के देखिए यहाँ ये x है, ये क्या है y, तो y के स्थान पर 7 है तो 7 रखेंगे, 2 गुने x का मान कितना है 5 है तो 5 - 3, 5 दूनी 10 - 3,
घटाएंगे तो 7। देखिए ये सेटिस्फाई कर दिया, इधर भी 7, इसका भी मान 7, ये इसी को कहते सेटिस्फाई कर दिया। जब सेटिस्फाई कर दिया तो एक ऑप्शन यही है डी से गुजरेगी, ये पॉइंट से गुजरे, ये जो है ना आपका, ये जो कहाँ पे है, ये वाला है, ये वाला हम बोल रहे हैं यहाँ डी, ये छोड़िए सॉरी यहाँ पर मानना था डी, ये 5 7 है, सीधा रेखा इससे आलेख में निम्नलिखित किस बिंदु से होकर गुजरते हैं, 5 7 से गुजरेगी। कहा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू x1 अभी लिख दिए तो लिख लीजिए, यहाँ पर x y माइनस वाई, यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई, जानते हैं यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ 3 रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब 1/2 लिख दीजिए। x1 में जानते हैं x1 ये वाला है, इसको x1 कहिएगा, इसको y1, इसको x2 कहिएगा, इसको y2 कहिएगा, इसको x3 कहिएगा, इसको y3 कहिएगा। तो देखिए x1 का मान आपको कितना है 0, तो 0 इंटू, अब देखिए मैं 0 में ये x1 के स्थान में 0 है, आई कुछ भी रहे यहाँ पर मान रखिएगा तो क्या होगा 0 ना बना देगा। तो इस पर क्या होगा, इसमें कोई मान रखिएगा तो क्या होगा गुना करने पर 0 बना देगा, इसको छोड़ दीजिए, माने नहीं रखे। x2 का मान देखिए, x2 का मान 4 है तो 4 रहने दीजिए। अब y3 का मान देखिए, y3 का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, माइनस माइनस। y1 का मान देखिए, तो y1 का मान देखिए 0 है तो 0 रख दीजिए, ठीक है। अब प्लस x3, तो x3 जानते हैं x3, देखिए यहाँ पर x3 कितना है 0, तो 0 रख दीजिए। यहाँ पर कुछ भी रखिएगा तो 0 से गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मान नहीं रख रहे, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए मान रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं दे रहा। 1/2 और 0 में यहाँ पर कोई भी संख्या रहता, अगर 0 से गुना होता तो 0 रिजल्ट आता, इसलिए मान नहीं रखे, क्योंकि बाहर से गुना होते ही 0 बन जाता। यहाँ पर देखिए 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 में 4 से गुना करेगा तो 4 हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर रखते, अगर इसको सोल्व करते था, अगर 0 में गुना होता, जैसे गुना होता तो क्या दे देता 0 रिजल्ट दे देता। अब 1/2 सब 0 कितना 4 में जोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 4 लिख दीजिए, 2 1 2 2 2 4, तो 2 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में दिया है 2, तो सी मार दीजिए। करा बिंदु इतना की बीच की दूरी निकालिए, 11 वाला देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसको मान लेते हैं जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करें, रूट अंडर, यहाँ पर समझाने के लिए इतना लिखे, सीधा एग्जाम में जाएगा तो सीधा ये सूत्र लिख दीजिएगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। x2 का मान जानते हैं कितना है, x2 का मान आपका इसमें -5 है, रूट अंडर लगा दीजिए, -5 है तो -5 लिखिएगा, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो x1 का मान -1 है तो -1 लिखिएगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 का मान देखिए, y2 का मान 7 है तो 7 लिखिए, माइनस y1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए -5 माइनस प्लस का होल स्क्वायर लिख दिया, 7 में 3 गया 4 का स्क्वायर, 5 में से 1 जगह तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख दिया। देखिए 4 का बड़ा 16, 4 का बड़ा 16, 16 16 जोड़ेंगे तो 32, अब 32 का बाद करेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 को 5 आएगा, तो इसका एक जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, तो 2 गुने 2 निकलेगा, जो नहीं निकलने वाला कौन नहीं निकलने वाला 2 नहीं निकलने वाला है, इसलिए 2 रह गया अंदर, 2 4√2, ये 4√2 इकाई आ गया, तो ये ऑप्शन कहाँ है इकाई में होगा, इसकी इकाई कुछ नहीं यूनिट दिया है तो इकाई लिख सकते हैं, तो 4√2 इकाई ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी में मान लीजिएगा। कह रहा 2 बिंदुओं, देखिए यहाँ पर 2 बिंदुओं दे रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु का मान यहाँ x1 है y1, यहाँ पे एक बी मान लेते हैं x2 y2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात, यानी कोई यह m है और ये क्या n है,
अनुपात में अंतर विभाजित अंदर को क्या करता है, अंतर विभाजित अंदर वाला पार्ट को विभाजित कर रहा है। बिंदु का निर्देशांक करने वाले बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु इसका मान लेते इस सी का निर्देशांक होंगे, तो सी का निर्देशांक जैसे निकालिएगा तो सी का निर्देशांक हो जाएगा, आपको जानते हैं वहाँ पर आपको क्या बताए थे, देखिए सूत्र आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m1 प्लस m2 बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 में यहाँ पर क्या कर रहा था, अंतर विभाजित कर रहा था। यहाँ पर m1 और n1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 के स्थान पर क्या हो जाएगा m1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m1 नहीं है, m लिखा है, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये सूत्र होगा। क्योंकि हम m1 के स्थान पर क्या रख रहे हैं m, और m2 के स्थान पर n रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपको देखिए ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन mx2 nx1 बाई m1 प्लस n1 my2 प्लस ny1 बाई m1 प्लस n, तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में दिया था, ये सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, इसमें प्लस प्लस रहता है। तो देखिए इस संख्या 7 के बगल में क्या होता है, प्लस ही माना जाएगा, और 10 के बगल में भी प्लस माना जाता है। प्लस प्लस किस में है, प्रथम पाद में कि दूसरा पाद में, तो प्रथम पाद में नहीं, प्रथम पाद में प्लस प्लस होगा। संख्या से मतलब नहीं, ये चिन्ह से मतलब रखिए, तभी ज़्यादा करके पकड़ में आएगा। ये ऑप्शन आपका ए में है, प्रथम पाद में। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है, ये ऑप्शन आपका बी है, और ये बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएंगे। तो अगर हम देखिए इसको आपको कहिएगा तो बनाने के लिए हम बना भी देंगे, टाइम इसमें ज़्यादा चल जाएगा। चलिए हम बना भी देते हैं। चलिए आप कहेंगे सर जी आप बना नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि टाइम लग जाएगा। चलिए टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए ये एक कह रहा है कि एक पॉइंट हम ले लिए, यहाँ पर ए है, इसका निर्देशांक -2,0 है, और बी का निर्देशांक है वो 6,0 है। जानते हैं इसका एक पॉइंट है जो है ना एक्स अक्ष पर है, जो दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होगा यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, इस पर एक्स पर तो एक्स ही रहेगा, वाई इस पर है नहीं तो वाई 0 हो जाएगा। तो जानते हैं ए सी जितना है ना, समदूरस्थ का मतलब ए सी जितना है ना उतना ही क्या है आपका बी सी, इसी को समदूरस्थ कह रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है समदूरस्थ है, तो क्या करिएगा ए सी बराबर, समदूरस्थ है तो ए सी बराबर बी सी कर देना होगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर। अब ए सी का दूरी निकालना होगा, तो देखिए रूट है ना, डिस्टेंस का रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, जब डिस्टेंस में रूट दोनों तरफ चढ़ता, इसलिए मैंने इससे अच्छा हुआ कि इस पर ही वर्क कर दिए। तो यहाँ क्या होगा x2 माइनस x1, x2 क्या है x है, x1 क्या है -2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 देखिए y2 माइनस y1, तो y2 0 है माइनस y1 भी 0 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए x2, तो x2 यहाँ पर देखिए आपका कितना है, x2 6 है माइनस y1, तो y1 x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 0,0 का होल स्क्वायर, यानी इस दो पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट का यानी बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो देखिए x प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में 0 जाएगा तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, 6 माइनस 6 का x का होल स्क्वायर, यहाँ 0 का वर्ग करेंगे 0 ही होगा। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab। अब 0 को जोड़िए, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 0 हम हटा दिए। जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद रखना होगा। अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ पर क्या लगा देना है माइनस, ठीक है। नीचे अगर इसमें माइनस लगा के दे रहा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा।
तो क्या कर दिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 लिख दिया फार्मूला का, ए तो x है और बी के स्थान पर 2 है। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया, यहाँ 2 का बर 4, यहाँ पर 2 दूनी 4x बराबर 6 का बर कितना होगा 36, 6 दूनी 12x। देखिए 4x प्लस 12x, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 36 से प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 4 16x, 36 में 4 जाएगा तो क्या होगा 32, x का मान क्या होगा 32/16, 16 का 16, 16 दूनी 32। तो मुझे इसका निर्देशांक निकालना है सी का, तो सी का निर्देशांक आपको आ गया है, x का वैल्यू कितना गया 2, y का वैल्यू तो पहले ही से 0 है, तो 2,0 ऑप्शन आपका क्या है बी में है। ये आपको इतना लॉन्ग बनाना था, तो इसलिए मैंने बता रहा था आपको मूल बिंदु से बिंदु आर इतना की दूरी करें, मूल बिंदु से बोला, मूल बिंदु की दूरी क्या होता है पहला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी होता है। और यहाँ ना आर कोई बिंदु है, मानी मूल बिंदु यहाँ 0 0 है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक आर यहाँ पे है। इस तरह का प्रश्न यहाँ दे रहा था कि इसकी दूरी निकालिए, तो ये मूल बिंदु है ना भाई, यहाँ पर मूल बिंदु देखते ही क्या, अरे इसका निर्देशांक तो हमको पता है कि -x का, तो -x का क्या कर देंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर y के स्थान पे तो y ये लिख दीजिएगा, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और y का ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर ऑप्शन कहाँ है, x स्क्वायर y स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया, तो ए ऑप्शन मार दीजिएगा। करा बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालने के लिए करा, देखिए इनकी बीच की दूरी निकालना है तो डायरेक्ट क्या लिखिए सूत्र, दूरी सूत्र, तो ये x2 है और ये x1 है, तो x2 में से 8 में से x1 कितना है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11, तो 11 माइनस y1 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 5 गया तो आपको 3 का रिजल्ट मिल जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, क्या 7 4 11 होता है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना है 5। ये ऑप्शन 5 ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ये 5 इकाई दूरी है ना, जब नहीं कुछ यूनिट दिया जाए तो इकाई से सूचित कर देंगे, 5 इकाई आ गया। करा रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो y का मान 4 देखिए, और देखिए यहाँ x का मान है, ये पहला दिया रहा था वो x है, यहाँ पर x का मान 4 है, वो नहीं सॉरी y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी में 4 दिख रहा था y के स्थान पर, तो यही किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो बी बिंदु से होकर गुजरेगी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये तो बच्चा है ना, हमको पढ़ाते रहते, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा 0 0 होगा, इतना ये आपको पूछ रहा है ऐसा बात, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका पूछना काम है, हमारा बताना काम है। करा त्रिभुज P0 और Q0 का और PR का किस त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाला ना, इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इसका निकालना हो तो 1/2 फार्मूला लिख दीजिए, तो यहाँ x लिख दीजिए y माइनस वाई, यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई, यहाँ पर भी x y माइनस वाई, उसको क्लोज कीजिए, तो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ का इतना 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 3, तब 1, यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर 2, ठीक है, ये सूत्र पर बैठ गया। अब देखिए 1/2 लिख दीजिए, यहाँ x1 देखिए x1 क्या है, x1 यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कोई मान रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसका कितना सोल्व करके आएगा 0 से गुना करेगा 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। x2 का मान देखिए ये x1 हो गया, ये आपका x2 है, तो x2 8 है, तो 8 लिख दीजिए। y3 आपका जानते हैं y3 12 हो जाएगा हाई वाला, तो y3 आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए, माइनस y1, तो y1 0 है तो 0 रहने दीजिए, प्लस x3, तो x3 आपको जानते हैं x3 आपका कौन है, x3 यहाँ 0 है, 0 में ये कोई भी संख्या से आप गुना कर लीजिए अंदर वाला में, तो सोल्व करके 0 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 लिख दीजिए, इसमें तो 0 हो गया, अब 12 में से 0 जाएगा तो 0, 12 8 96, यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दीजिए, क्योंकि 0 में कितनों वाली इस संख्या से सोल्व करिएगा तो 0 से गुना करेगा तो 0 ही होगा, तो 1/2 इसको जोड़िएगा 96 में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 96 हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16 48, तो ये 48 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का
है ना, रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा है ना, तो x1, तो x1 जीरो है और x2 कितना है -12 है, तो -12/2 कर दीजिएगा। y1/y2, y1 8 है, y2 कितना है 0 है, तो 0/2 कर दीजिए। देखिए जीरो यहाँ पर कितना है -12 है, तो जीरो में -12 जोड़ेंगे तो -12 ही होगा, तो -12/2, 8 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा बटे 2, तो 2 एकाई 2, 2 छक 12, तो -6, इसका कितना होगा -6, और 2 एकाई 2, 2 चौका 8, तो -6,4, तो -6,4 कहाँ है, -6,4, -6,4, देखिए इसमें देखिए आपको है ना ये गलत बना दिए, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा था ना आपको, तो यहाँ पे वो माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है।